28 मई को साक्षी मर्डर केस की घटना लोगों के सामने आई और इस घटना ने दिल्ली क्या पूरे देश के लोगों की रूह को हिलाकर रख दिया। 28 मई 2023 को 16 साल की साक्षी का पहले कई बार चाकू मारकर हत्या की गई और उससे भी आरोपी का मन नहीं भरा तो उसने एक पत्थर से साक्षी का सर कुचल डाला। साक्षी मर्डर केस के दौरान लोगों की निर्दयता भी देखने को जरूर मिली, जब आंखों के सामने साक्षी की हत्या को देखते हुए भी लोगों ने उसे बचाने की एक कोशिश तक नहीं की। दिल्ली एक बार फिर दहल गई जब 16 साल की लड़की साक्षी की हत्या का वीडियो सामने आया। साक्षी पर एक के बाद एक चाकू से 40 बार वार किए गए। उसके बाद भी कातिल का मन नहीं भरा और फिर उसने पत्थर उठाकर साक्षी के सिर पर 4 से 5 बार हमला किया। तमाशबीन बनी भीड़ के सामने साक्षी पर हमला होता रहा और फिर कातिल वहां से फरार हो गया। हत्या के आरोप लगे उस इंसान पर जिस पर साक्षी ने कभी आंख बंद करके भरोसा किया, जिसके लिए अपने परिवार से भी लड़ती रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साक्षी के सिरफिरे आशिक साहिल की। कहते हैं किसी के साथ अगर थोड़ा वक्त भी बिता लिया जाए तो उसके साथ भी एक रिश्ता बनने लगता है, एक हमदर्दी जुड़ने लगती है। दिल्ली की शाहबाद डेयरी की रहने वाली साक्षी और आरोपी साहिल खान में सालों का रिश्ता था। साहिल खान और साक्षी 3-4 साल से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच करीबी रिश्ता रहा था। एक वक्त पर अपने दोस्त पर साक्षी इतना विश्वास करती थी, लेकिन इस सब के बावजूद साहिल ने बेरहमी से उसी लड़की का कत्ल कर दिया। साहिल और साक्षी की जान पहचान काफी पुरानी थी। दोनों ही शाहबाद डेयरी इलाके में रहते थे। साक्षी 10वीं में पढ़ती थी, जबकि साहिल एसी का मैकेनिक था। दोनों की जान पहचान बढ़ने लगी, मिलना जुलना होने लगा। तब तक साक्षी को ये पता नहीं था कि साहिल का पूरा नाम साहिल खान है। साहिल गले में रुद्राक्ष पहनता था और हाथ में कलावा। साक्षी के पास शक करने की कोई वजह ही नहीं थी। ये साफ था साक्षी उस पर काफी विश्वास करती थी, क्योंकि दोनों की दोस्ती काफी लंबी थी। लेकिन पिछले कुछ समय में दोनों के बीच रिश्तों में तकरार शुरू हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक जब साक्षी को साहिल की हकीकत पता चली तो वो उससे अलग हो गई, लेकिन ये बात साहिल खान को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। साहिल लगातार साक्षी से संपर्क करने की कोशिश करता रहा। साक्षी के मोबाइल से भी ऐसे कई सबूत मिले जिससे ये साफ होता है कि साहिल ने साक्षी से बात करने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ साक्षी अब साहिल से रिश्ता ही नहीं रखना चाहती थी। शायद साक्षी को अगर पहले ही साहिल की हकीकत पता होती तो वो उसके साथ दोस्ती ही नहीं करती, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस रिश्ते को तोड़ने का अंजाम इतना खतरनाक होगा। साक्षी ने अपनी एक सहेली और उसके जानने वाले एक लड़के की मदद से साहिल को धमकाने की कोशिश की थी ताकि वो उससे दूर रहे, लेकिन इस धमकी के बाद तो जैसे साहिल पर भूत सवार हो गया। साहिल खान इस बात से इतना नाराज हुआ कि उसने साक्षी को मारने का प्लान बना लिया, जिसके साथ इतने सालों तक दोस्ती का रिश्ता था। उसी लड़की की मौत की स्क्रिप्ट साहिल ने लिख डाली थी। बाद में खुद पुलिस के सामने साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। साहिल ने पुलिस को बताया कि उस रात उसने काफी ज्यादा शराब पी और फिर निकल पड़ा साक्षी को मौत देने। मौत भी ऐसी कि जिसकी कल्पना से रूह कांप जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। साक्षी की मौत ने दरिंदगी का एहसास भी करवाया और मानवता को शर्मसार भी।